हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का बैंकिंग का यूनिट नंबर 5 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। उसका सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 एग्जाम के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या? किसी भी पार्टी से हम अगर कोई सामान खरीदे उसको हमको पैसा देना है, ठीक है, लेकिन कैश हमारे पास नहीं है, तो कैश के अलावा हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है पैसा देने के लिए, उन सब इंस्ट्रूमेंट को कलेक्टिवली हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेनली 3 टाइप्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और तीसरा हम लोग का हो गया चेक। ठीक है, इन तीनों का हम लोग को मीनिंग पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है, डिफरेंसेस पढ़ना है, यही सब एग्जाम में पूछता है। उसके बाद कुछ ट्रेडिशनल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग हुंडीज बोलते हैं। ठीक है, तो हुंडी का मीनिंग पूछता है, टाइप्स पूछता है, और जो हम लोग का मॉडर्न निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और हुंडी का डिफरेंस। ठीक है, हुंडी को हम लोग ट्रेडिशनल क्यों बोलते हैं? इसमें रिवेन्यू स्टाम्प का जरूरत नहीं है। जनरल पेपर में किसी आदमी से हमको पैसा लेना है, एक जनरल पेपर में लिख दिया कि आपका इतना इतना बाकी है, हम इस आदमी को भेज रहे हैं, उसके हाथ में पैसा दे दीजिए, वो हमारा जनरल हुंडी हो गया। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इंडोर्समेंट, VVI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट। ठीक है, तो ये तो गया हम लोग का सिलेबस। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पास्ट एग्जाम में भी पूछा गया है और आने वाला एग्जाम 2021 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड, मेंशन इट्स फीचर्स, इसेंशियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब एक ही चीज़ है, एंड प्रिजम्पशन। ठीक है, 2001, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 20 रेगुलर एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेनली 3 टाइप, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, उन सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर इट इसेंशियल्स, मेंशन 3 पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 3 पार्टी होता है जिनको ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई बोला जाता है। उसके बाद व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सप्लेन देम ब्रीफली, मेंशन एडवांटेज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, गिव ए स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम में 3 स्पेसिमेन एग्जाम में मेनली पूछता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, दूसरा प्रोमिसरी नोट का और तीसरा ब्लैंक चेक या सिर्फ एक चेक का। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया प्रोमिसरी नोट, जहाँ पे पार्टी को ये प्रोमिस किया जाता है कि हम इतना दिन के अंदर पैसा दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्टी होता है जिसको मेकर एंड पेई बोलते हैं। व्हाट आर इट्स इसेंशियल्स मतलब फीचर्स क्या है, ड्राफ्ट स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट। इस चैप्टर में मेनली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। अगला क्वेश्चन है डिफाइन चेक, नेम द पार्टीज, मेंशन इट्स फीचर्स एंड एडवांटेज। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट एंड चेक। डिफरेंस हो गया, डिफरेंस इस चैप्टर से जरूर आता है। डिफरेंस क्या आ सकता है चेक और बिल्स एक्सचेंज का? ठीक है, चेक और प्रोमिसरी नोट का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिफाइन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो बैंकिंग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा आप लोग को। ठीक है, डिफाइन होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हेन ए पर्सन बिकम ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है और कब एक पर्सन को हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द राइट्स इंजॉयड बाय होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट्स लिखना हम लोग को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट, हु कैन बी इंडोर्सी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। ठीक है, इंडोर्समेंट का मतलब मेनली ये होता है कि जैसे हमारे पास एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक है, हमको किसी दूसरे पार्टी के नाम में इसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करने के टाइम में जो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो हमारा इंडोर्समेंट हो गया। उसके बाद राइट ब्रीफली अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ए वैलिड इंडोर्समेंट। उसके बाद व्हाट आर द लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडोर्सर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैंक ड्राफ्ट एंड चेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, व्हाट आर इट्स इसेंशियल। ये सब ऐसा क्वेश्चन जो कभी कभार एग्जाम में आता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
गिव द मीनिंग ऑफ हुंडीज। ये सब ट्रेडिशनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसमें कोई भी रेवेन्यू स्टैम्प नहीं होता है, कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पर नहीं होता है। एक सीधा ब्लैंक पेज हुआ, उसमें लिख देना है कि हम इस आदमी से इतना पैसा पाते हैं। ठीक है, ये आपका स्लिप है, इसको देखिए और जो आदमी स्लिप लेके जाएगा उसको पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे दुकानदार सब तगादा के लिए जो स्लिप भेजते हैं उसको भी हम लोग हुंडी बोल सकते हैं। राइट द टू मेन टाइप्स ऑफ हुंडी। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड हुंडी। ये हो गया हम लोग का यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है उन सब को हम एक एक करके आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे।